यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। इस नए साल में प्रभु आप सबों को आशीष दे और नए साल में नई उमंग के साथ प्रभु के कार्य में हम आगे बढ़ें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस अच्छे दिन के लिए, इस समय के लिए, इस नए साल में प्रभु जी आपने अपने प्रिय लोगों को आपने चलाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा हमें बलवंत करिए ताकि हम सब आपके वचन को सुनकर आपके वचन के अनुसार चलते हुए आपके नाम की पढ़ाई और स्तुति प्रशंसा कर सके। हम सबों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। नए साल की शुभकामनाएं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। एक वचन हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से, हबक्कुक उसका 3 अध्याय उसके 2 वचन में अगर हम देखें तो वहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु जी वो एक प्रार्थना कर रहे हैं। हबक्कुक जो है परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। वो एक नबी हैं और उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना इस प्रकार है, हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। इसी युग में तू उसको प्रकट कर, क्रोध करते हुए दया करना स्मरण कर। प्यारे परमेश्वर के वचनों को याद करते हुए हम सब जो हैं इस वचन को अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, इस वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। इस नए साल में जब हमें हैं, इस नए साल में परमेश्वर हमें इस वर्तमान युग में चलाए हैं। इस युग में परमेश्वर के कार्य को परमेश्वर पूरा करना चाहते हैं, उसको प्रकट कर वो कह रहे हैं। और उतना ही नहीं, वो कह रहे हैं कि क्रोध करते हुए दया को स्मरण करना। क्रोध करते हुए भी दया को स्मरण करना। पिछले सालों में हमने देखा कि कई लोगों ने अपने जान को गंवा दिए हैं और उस बीच में परमेश्वर हम सबों को जीवितों के मध्य रखे हैं और हम उनसे श्रेष्ठ नहीं हैं, फिर भी एक परमेश्वर की करुणा है। तो इसलिए हम इस नए युग में, इस नए साल में जब प्रवेश करते हैं, इस वर्तमान साल में परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में पूरा होने पाए, ये हम प्रार्थना करें और इस प्रार्थना में हम जो है आगे बढ़ें। ये प्रभु आपसे और हमसे चाहते हैं। तो क्यों ना हम उस प्रार्थना को हम अपने जीवन में उतारें। भजन संहिता उसका 85 उसके 6 वचन में इस प्रकार हम पाते हैं। भजन संहिता उसका 85 उसका 6 वर्ष जो है वहाँ पर इस प्रकार लिखा है। वहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि प्रभु जी अपनी करुणा के द्वारा हमें आप जो है बचाइए ताकि आपके प्रिय लोग आनंद के साथ रह सके। वहाँ एक प्रश्न चिन्ह है। प्रभु जी, क्या आप अपने बच्चों को आप आनंदित करते हुए उन्हें ना जीवित रखेंगे? क्या इस साल आप अपने प्रिय लोगों को आनंदित करते हुए जीवित ना रखेंगे? इस बात को कह रहे हैं। उसी प्रकार हम भजन संहिता उसके 119 में चले जाएं तो वहाँ पर भी हम इसी प्रकार की बात को देखते हैं। भजन संहिता 119 उसका 25वां वचन अगर हम देखें तो वहाँ पर हम पाते हैं, उसके 27वें वचन में हम इस प्रकार पाते हैं कि प्रभु जी आपके वचन के द्वारा आप हमें जो है बचाइए, आप हमें जीवित रखिए। उसके 25वें वचन में देखिए वहाँ लिखा है, रिवाइव मी अकॉर्डिंग टू दाई वर्ड। प्रभु जी आपके वचन के द्वारा आप हमें जो है पुनर्जीवित करिए, हमें आप फिर से आपके बल में चलने में सहायता करिए। उस प्रकार वो कह रहे हैं। उसके आगे अगर चले जाएं तो वहाँ पर एक और बात कह रहे हैं, प्रभु जी आप हमारे आँखों के द्वारा हम जो व्यर्थ बातें देखते हैं उससे हमें हटाकर हमें आपकी ओर आप हमें चलाइए। ये हम देखते हैं। उसके बाद आगे चले जाएं तो एक और बात हम पाते हैं। वहाँ पर लिखा है कि प्रभु जी क्या आप अपने लोगों को आप जीवित नहीं रखेंगे? उसके 40वें वर्ष में देखिए वहाँ पे क्या लिखा है। उसके 40वें वर्ष में लिखा है कि प्रभु जी आप अपने धर्म के द्वारा हमें पुनर्जीवित करिए। आप अपने धर्म के द्वारा हमें पुनर्जीवित करिए, क्योंकि आपका वचन मधुर है, आपका वचन हमें चलाता है। तो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए इस नए साल में हम परमेश्वर के रूप में ढलते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। इस नए साल में आपने अपने प्रिय लोगों को चलाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के द्वारा आप हमें पुनर्जीवित करिए, हमारी प्रार्थना है। हाँ प्रभु जी, क्रोध में आप अपनी दया को दिखाने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए धन्यवाद। हमारे जीवन में भी प्रभु जी अपनी दया को आप दिखा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपके वचन में जो आनंद है उस आनंद में हमें बढ़ाइए, हमारी प्रार्थना है। उतना ही नहीं प्रभु जी, हम आपके जो धार्मिक कार्यों में हम आगे बढ़ने में सहायता करिए, क्योंकि आप धार्मिक परमेश्वर हैं और अपने धर्म के द्वारा आप हमें पुनर्जीवित करने वाले परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के द्वारा प्रभु जी आपने हम सबके जीवन में जो नई उमंग और नई आशा को दी है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपके प्रेम में बढ़ते हुए आपके नाम को ऊंचा उठाने में आप सहायता करिए। हम सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।